जी नमस्ते बहन जी। कैसी हैं आप? कुछ भी ठीक नहीं है। अपनी बेटी को ले जाइए आप यहाँ से। हम इसको अपने साथ नहीं रख सकते बस। पर बहन जी हुआ क्या है आप मुझे ज़रा बताइए। ये सब आप अपनी बेटी से ही पूछिए। ले अपनी माँ से बात कर। हेलो मम्मी। मम्मी कुछ नहीं हुआ। वो मैंने मैंने विक्रम के लिए खीर बनाई थी। उसमें मैंने बादाम नहीं डाले और विक्रम को बादाम वाली खीर पसंद है। ये लड़की मेरे बेटे के खाने को हर दिन नज़र लगाती है। ये चाहती है मेरा बेटा सूख कर कांटा हो जाए और बस यही मोटी ताजी रहे। माँ जी ऐसी बात नहीं है। आप गलत सोच रही हैं। ये देखिए ये अभी भी मेरी माँ से जुबान लड़ा रही है और ऊपर से इसने मेरे दोस्तों से मेरी नाक कटवा रखी है। जो देखो वो पूछता है कि कब बाप बन रहा है, कब बाप बन रहा है। लेकिन ये तो बांझ औरत है। हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं और अभी तक ये मुझे बाप बनने का सुख नहीं दे पाई है। आपने भी मेरे गले एक बांझ लड़की को बांध दिया है। परेशान किया हुआ है इसने। अरे बेटा हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। जो हमारी किस्मत है ये बांझ औरत आई। हमारी तो किस्मत ही फूट गई जब से ये औरत हमारे घर में आई। अब क्या सर पे खड़ी रहेगी? जा जल्दी से 2 कप चाय बना के ला हम दोनों के लिए। सर फटा जा रहा है, सर दर्द हो रहा है मुझे तेरी शक्ल देख के। तब पूनम किचन में चली जाती है। हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है? ये बांझ और अभागन शब्द कब तक सुनूं भगवान मैं? तूने मेरी किस्मत में माँ बनने का सुख क्यों नहीं लिखा? इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अगले दिन पूनम के माता पिता उनके घर आ जाते हैं। तब सुजाता उनके सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बोलने लगती है। अरे हमारी तो मती मारी गई थी जो इस बांझिन औरत को अपने घर की बहू बना लिया। विक्रम के बाबूजी ने इसे अपने लड़के के लिए पसंद किया था, लेकिन इसके मनहूस कदम हमारे घर में पड़ते ही वो स्वर्ग सिधार गए। मनहूस है ये हमारे इस घर के लिए। बहन जी, आप ऐसा मत कहिए। हमने अपनी बेटी को सभी संस्कार देकर आपके घर की बहू बनाया था। अगर इससे कुछ भूल हो जाती है तो इसे अपनी बेटी समझकर माफ कर दिया कीजिए। पूनम बेटी चलो अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगो। रहने दीजिए बहन जी, ये ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको भी पता है कि आपकी बेटी कैसी है। अब इस सब का एक ही उपाय है। आप इसको कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाइए। जब हमें लगेगा कि ये सुधर गई है तो हम इसे लेने आ जाएंगे। माँ जी, माँ जी मैं माँ और बाबूजी के साथ नहीं जाना चाहती। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? माँ ने जो बोल दिया सो बोल दिया। और नहीं तो तुम मेरा गुस्सा जानती हो ना। पूनम बेटा कोई बात नहीं, तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रह ले। तो कुछ दिनों बाद दामाद जी तुझे लेने आ जाएंगे। तब पूनम को उस टाइम कुछ नहीं सूझता है और वह अपनी माँ बाबू जी के साथ अपने मायके रहने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक हफ्ता हो जाता है। माँ, आज पूरा एक हफ्ता हो गया है। मैंने विक्रम को कितनी बार फ़ोन मिलाया लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने माँ जी को भी फ़ोन किया लेकिन उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। ऐसा भी क्या कर दिया माँ मैंने? पूनम बेटा तू चिंता मत कर। हो सकता है दामाद जी के ऊपर काम का बोझ हो, इसीलिए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया हो। तू चिंता मत कर, वो कुछ दिनों बाद तुझे लेने आ जाएंगे। पूनम यह सब सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुजाता और विक्रम कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। विक्रम बेटा तूने वकील साहब से बात की? कब बुलाया है उन्होंने? माँ वकील साहब ने हमें 9 बजे बुलाया है, वहीं इन सब बातों का हल निकालेंगे। देखिए सुजाता जी, विक्रम और पूनम की शादी को 12 साल हो गए हैं। ये एक लंबा अरसा होता है। विक्रम और पूनम की तलाक को वक्त लग जाएगा और हो सकता है कि पूनम इन कागजात पे साइन भी न करे, वो मुकर जाए। या फिर हो सकता है कि वो इस तलाक के लिए आप लोगों से बहुत बड़ी रकम भी वसूल कर सकती है। वकील साहब मैं अब उस बांझन बहू को अपने घर में और नहीं देख सकती। कोई तो उपाय होगा जिससे हमें छुटकारा मिल सके और मैं अपने विक्रम की दूसरी शादी करवा सकूं। देखिए, हमारे देश के कानून के हिसाब से पति पत्नी तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक कि उन दोनों का तलाक ना हो जाए। हाँ, लेकिन दोनों पति पत्नी में से किसी को कुछ हो जाए या दोनों में से कोई एक मर जाए तो इस दशा में कानून दूसरी शादी करने की इजाजत दे देता है। चलिए फिर वकील साहब, जैसा भी तय होगा हम आपको बता देंगे। क्या हुआ माँ, तुम वहाँ से अचानक ऐसे उठकर क्यों आ गई? वकील साहब ने कहा कि पति पत्नी दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाए तो दूसरा ब्याह हो सकता है। यदि माँ मैं समझ गया तुम्हारा इशारा किस तरफ है। अब मुझे आगे क्या करना है ये बताओ। देख 2 दिन बाद छठ पूजा आने वाली है, तो आज ही पूनम को लेने चले जा। और अगर वो कहे कि दिवाली में क्यों नहीं लेने आए तो बात मेरे ऊपर डाल देना। कह देना माँ के घुटनों में दर्द था और उन्हें बेड रेस्ट बोला था और पूनम बेकार में घबरा जाती इसलिए नहीं बताया। माँ तुम चिंता मत करो, मैं बातों को चीनी की चाशनी में डुबोकर ही बोलूँगा। तब विक्रम पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रचकर और पूनम को लेने उसके घर चला जाता है।
विक्रम को देखकर पूनम और उसकी माँ सावित्री बहुत खुश हो जाते हैं। पूनम बेटा, तुम दामाद जी के साथ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ जी कैसी हैं? पूनम, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्हें डॉक्टर ने कोई भी सदमा देने से मना किया है। वे हम दोनों की वजह से बहुत परेशान हैं और मैं नहीं चाहता हूँ मेरी माँ हमारी वजह से और परेशान हो। इसीलिए तुम मेरे साथ घर चलो, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। और फिर छठ पूजा भी आने वाली है। छठ पूजा का व्रत तुम अपने ससुराल में ही रखो, ऐसा माँ का कहना है। पूनम आपके साथ जरूर आएगी दामाद जी। ये लीजिए चाय। आखिर सुजाता जी भी इसकी माँ हैं और इस वक्त उन्हें देखभाल की बहुत ज़रूरत है और पूनम सुजाता जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। पूनम, जाओ बेटा, अपना सामान पैक करो और छठ पूजा भी आने वाली है। छठ पूजा भी अपने ससुराल में ही अच्छे से करना बेटा। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैं भी अपना सामान पैक करती हूँ। माँ, अब मुझसे भी रुका नहीं जा रहा। मैं अपने हाथों से अपनी माँ जी की सेवा करना चाहती हूँ। पूनम विक्रम के साथ अपने ससुराल आ जाती है। वह विक्रम और अपनी सासू माँ सुजाता का बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश थी। अगले दिन पूनम विधि विधान से छठ पूजा का व्रत प्रारंभ करती है और पूरे विधि विधान से सुबह नहा धोकर प्रसाद का भोजन बनाती और घाट पर जाकर अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रही थी। छठ पूजा का आखिरी दिन हो गया था और पूनम को सुबह होने से पहले घाट पर पूजा करने के लिए जाना था। तुम समय पर सो जाओ बेटा, तब सुबह उठकर तुम्हें घाट पर भी जाना है। थोड़ा थकान भी दूर हो जाएगी, तुम लेट लो। माँ जी, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आपकी जैसी सासू माँ मिली हैं। तब पूनम वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। ध्यान से बेटा, कहीं ये उठ ना जाए और ध्यान रहे, अगर ये उड़ जाएगी तो शोर मचा देगी। माँ तुम चिंता मत करो, मैं कमरे में रखा हुआ छठ पूजा का दिया नीचे गिरा दूंगा और लोगों को लगेगा कि ये सब कुछ दिए की वजह से हुआ है, हम पर किसी को शक नहीं होगा। विक्रम पूरे कमरे में मिट्टी का तेल छिड़कने लगता है और छठ माता का दिया नीचे उड़ेल देता है और सारे कमरे में आग लग जाती है। तब वह दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाज़ा नहीं खुलता। अरे ये क्या हो गया, ये खुल क्यों नहीं रहा है? अरे जरा ताकत लगा, खुल जाएगा। माँ मैं बहुत जोर से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये खुल नहीं रहा है। माँ बचाओ, इधर तो बहुत आग लग रही है। माँ कैसे खोलूँ मैं ये दरवाज़ा? ये आग कैसे लग गई? हे भगवान, सुनिए, आप घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। हे छठ माता, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करे माता। मेरे छठ पूजा व्रत की राज रखो माँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? विक्रम दरवाजे को जोर से धक्का मार बेटा। माँ, लगता है शायद हमारे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। हमें माफ कर दो पूनम, मैं और मेरी माँ तुम्हें जलाना चाहते थे और आग तुम्हें छू भी नहीं रही है, ये मेरी ओर ही बढ़ रही है। मैं अब नहीं बचूंगा। हे छठ मैया, इनकी भूल क्षमा कर दो। इनके बिना मैं भी मर जाऊंगी। माँ, मेरा व्रत सफल करो माँ। अपना क्रोध शांत करो देवी मैया। दया करो मैया, नहीं तो मैं यहाँ आपके चरणों के सामने अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी मैया। और फिर पूनम की विनती सुनकर छठ मैया स्वयं प्रकट हो जाती हैं और वहाँ की अग्नि शांत हो जाती है। ये दुष्ट मानव तुम्हें मारना चाहते थे और आज अपने प्राण बचाने के लिए तुमसे विनती कर रहे हैं। इन्होंने घोर पाप किया है। मैं चाहूँ तो इन्हें पल में इनके पापों की सजा दे सकती हूँ, लेकिन तुमने पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से छठ के दिनों में मेरी पूजा की है, इसीलिए मैं इन दोनों की सारी भूल को क्षमा करती हूँ। तुमने मेरी छठ पूजा व्रत पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से की है। मेरा ये व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है। मैं तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। ऐसा कहकर ममता की देवी छठ मैया वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। मैया आपकी जय हो। आपका ये व्रत सर्वफल दाता मनोकामना इच्छा पूर्ति व्रत है। छठ मैया की जय हो। हे छठ मैया, मुझे माफ कर दीजिए। पूनम, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुम्ही ने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो पूनम, मैं पापी हूँ। पूनम, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे छठी मैया, मुझे क्षमा कर दो। हमसे बड़ी भारी भूल हो गई है माता। नारी सदा ममता की मूरत कहलाई है और वह क्षमा की देवी है। ये बात पूनम ने साबित कर दिया। अब पूनम ने पूरी विधि विधान से सूर्य को अर्घ देकर अब पूरे विधि विधान से अपना व्रत पूर्ण किया और फिर एक बांझन बहू की छठ पूजा से छठ मैया खुश होकर छठ मैया अपने वरदान से पूनम की गोद भर देती है और उसे एक लड़का और लड़की हो जाते हैं।
तब पूनम अपने परिवार की देखभाल में लग जाती है। बोलो छठी मैया की जय। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।